नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। गुरुग्राम में एक प्रेमिका यशमीत कौर ने अपने प्रेमी हरीश पर चाकू से वार किया। ये वार हरीश के छाती पर किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल यशमीत कौर और हरीश दोनों लिव इन में रह रहे थे और डीएलएफ फेज 3 में एक किराए के मकान में दोनों रहते थे। यशमीत कौर दिल्ली के अशोक विहार की रहने वाली है, तो वहीं हरीश शादीशुदा था और उसकी 2 बेटियां हैं। जानकारी के मुताबिक हरीश की पत्नी बीमार रहती है, जिसके कारण हरीश और यशमीत दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और दोनों में संबंध भी बन गए थे। हरीश गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता था। साथ ही हरीश की फरीदाबाद और बेंगलुरु में स्क्रैप की फैक्ट्रियां भी थी और पिछले 1.5 साल से वो यशमीत के साथ लिव इन में रह रहा था। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान हरीश अपने घर भी जाया करता था, लेकिन यशमीत को यह चीज पसंद नहीं थी, जिसको लेकर दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था। अब 1 अगस्त को हरीश अपने घर पर था। इसी दौरान उसके गांव का ही विजय उर्फ सेठी उसके घर आया और साथ चलने को कहा। इस दौरान हरीश ने अपने भतीजे से 7 लाख रुपए लिए और वहां से सेठी के साथ निकल गया। फिर रात में हरीश ने अपने भतीजे को फोन किया और कहा कि हमने खाना खाया है, 1650 रुपए फोन पे कर दो। तो हरीश के भतीजे ने फोन पे कर दिया। अब अगली सुबह 2 अगस्त को हरीश के भतीजे के पास हरीश की प्रेमिका यशमीत का कॉल आता है। यशमीत कहती है कि उसके चाचा हरीश की मौत हो गई है, जिसके बाद हरीश का भतीजा परिवार के सदस्यों के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे हरीश मृत अवस्था में मिला। हरीश के भतीजे ने यह शक जताया कि हरीश की हत्या के पीछे विजय उर्फ सेठी और यशमीत कौर का हाथ है, जिसके बाद डीएलएफ फेज 3 थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। गुरुग्राम पुलिस ने यशमीत कौर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो यशमीत कौर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यशमीत कौर ने बताया कि उसे हरीश का उसके घर जाना पसंद नहीं था, जिस बात को लेकर देर रात दोनों में झगड़ा हुआ और इसी दौरान उसने हरीश की छाती पर चाकू से हमला कर दिया। अंत में अब आप गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। डीएलएफ के एक निजी अस्पताल से गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चाकू लगने से हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को बेसिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा उसके बारे में पता किया गया तो उसका नाम हरीश था, जो कि 40 वर्षीय व्यक्ति था और गांव बालियावास गुरुग्राम का ये रेजिडेंट था। पुलिस के द्वारा उसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट किया गया। उसकी फैमिली मेंबर के द्वारा इसमें एक महिला को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी और जिस एफआईआर के रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें एक युवती को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्टेड जो युवती है उसकी पहचान यशमीत कौर के रूप में हुई है, जो कि 27 वर्षीय युवती है और बेसिकली दिल्ली के अशोक विहार इलाके की रेजिडेंट है। इंटेरोगेशन के दौरान इसने बताया है कि जो मृतक व्यक्ति था, मृतक व्यक्ति के साथ ये लिव इन में रहती थी डीएलएफ फेज 3 के एरिया में और ये दोनों पिछले करीब 1-1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में वहीं रहते थे। तो अक्सर ये जो युवक था, मृतक था, ये शादीशुदा था और इसकी बीवी बच्चे थे, तो ये अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता था, जिस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस व झगड़ा होता था। तो घटना के दिन भी इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस हुई और झगड़ा हुआ। तो इसी झगड़े के बाद में इसने एक चाकू से और उस मृतक व्यक्ति पर वार किया, जिसमें लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा आरोपी युवती को अरेस्ट कर लिया गया है। जो घटना में जो चाकू जो प्रयोग किया गया था, पुलिस के द्वारा उसको रिकवर कर लिया गया है। फर्दर इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा इसमें पूरी की जा रही है। अभी जो विक्टिम के फैमिली ने जो कंप्लेंट दी थी, उसमें ये जो युवती है जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इसको मुख्यतः आरोपी बनाते हुए उसके द्वारा उसकी फैमिली द्वारा शिकायत दी गई थी। इसके अलावा भी पुलिस के द्वारा हर एंगल से घटना की जांच की जा रही है। अगर किसी अन्य व्यक्ति की इस केस में कोई संलिप्तता सामने आएगी तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके लीगल प्रोसीडिंग केस में वो कंप्लीट करेगी। अभी केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्पॉट से एक चाकू के अलावा कुछ अन्य सामान पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और जो भी चीज़ सामान इसमें पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है, उसके अलावा जो पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम
फिंगरप्रिंट टीम और जो बाकी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की टीम्स हैं उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया है। स्पॉट से जो भी सफिशिएंट एविडेंस पुलिस को मिले हैं उनको पुलिस के द्वारा सीज किया गया है और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है।